हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर, हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। ओम शांति। एक बाबा की याद आत्मा को ऊपर उठाती है,
उन्नति कराती है। बाकी यदि किसी व्यक्ति का नाम रूप याद आ गया तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, विभिन्न स्वभाव, ये भाव और भावनाओं का जो चक्कर है, ये आत्मा की अवनति का कारण बन जाता है। और इसलिए बाबा रोज हमें एक ही बात याद कराते हैं कि बार बार स्वयं को आत्मिक स्थिति में टिकाओ और बस केवल एक बाबा को याद करो, ताकि हम इस देह के विभिन्न बड़े बड़े जालों को तोड़कर ऊपर उड़ सकें, अपने स्वधर्म में टिक सकें, अपने स्वदेश में जा सकें, अपने निजी संस्कारों को इमर्ज कर सकें। आज की मुरली हमें इस माया जाल को तोड़ने की विधि बता रही है, कैसे हम इस लगाव झुकाव को छोड़कर एक बाबा से अपना नाता तोड़ें, वो तरीका बता रही है। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना, नाम में रूप में फंसना। तो क्या करना है? अंतर्मुखी बन। बाहर है नाम रूप, अब अंदर चले जाओ। अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। खुद को गहराई से चेक करो, क्या पसंद है मुझे, कहाँ पर आसक्ति जा रही है ना? कितना सुंदर बाबा और कहाँ मैं ना कलयुगी तमोगुणी आत्मा के भाव स्वभाव में उसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। खुद ही अंतर्मुखी होकर जांच करो, चेक करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? बहुत कड़ी बीमारी है नाम रूप की। नुकसान कौन कौन से होते हैं जानते हैं हम। उत्तर है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। सच्चा लव। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ, बिल्कुल क्लियर कट बताओ बाबा को। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। अटेंशन। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। किसी व्यक्ति में अटकी है ना, तो सेवा नहीं हो पाएगी, डिससर्विस हो जाएगी। बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो ऐसा निंदक नहीं बनना है, किसी में भी नहीं अटकना है, कहीं भी बुद्धि नहीं लटकानी है। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। बाबा सब जानते हैं, इसलिए छिपा नहीं सकते कुछ भी हम बाबा से। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ। कोई के नाम रूप में,
कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। आदत बहुत पुरानी है आत्मा की ना, नाम रूप में फंसने की। तो चेक करना है हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। बिल्कुल गहरी संकल्प नहीं, वृत्तियों को चेक करना है ना। कहीं अंदर आता है ना, ये उनसे उनके लिए खास ऐसा कर दें, कुछ भी आ रहा है ना किसी के लिए खास, है ना, किसी मनुष्य आत्मा के प्रति, तो फिर चेक करने की बात है, नहीं आनी चाहिए। तो बहुत गहराई से वृत्तियों को चेक करना है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। जब ये चेकिंग करते हैं तो खुद को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है क्या कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है, कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहां कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, योग कराते हैं ना संदली पर बैठकर, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जो आत्माएं ना दूसरों को योग कराने के लिए बैठती हैं, उनकी बुद्धि तो बिल्कुल एकाग्र होनी चाहिए। यहां बैठे हो, यहां बैठे ही शिव बाबा की याद में हो ना, और किस लिए बैठे हैं। फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे हैं व आंखें बंद कर बैठे हैं, स्थूल रूप में नेत्र कैसे भी हैं, परंतु बात अंदर की है। मन और बुद्धि कहाँ है, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। खुद से पूछो ये बात। हमको तो याद करना है एक को। यहां जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है ना। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। तो अपनी अपनी अवस्था का भी हर एक को पता है ना। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है। जब बाबा है ना बीच में खबरदार करते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं, तो ध्यान चला जाता है, समझते हैं ये हमारी गलती है। हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है। रॉन्ग वृत्ति को छोड़ना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि यह क्या करते हैं।
एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, पता चल जाता है। एक्टिविटीज से, सेवा से सब पता चल जाता है। आत्मा को देखने से ही पता चल जाता है, वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि किसको देह अभिमान है, किसको नहीं है। इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है, पता चल जाता है, बातों से पता चल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है? कोई साफ बतलाते हैं, कोई तो बता देते हैं स्पष्ट, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं। ये देह अभिमान ना भगवान के सामने भी स्पष्ट होने नहीं देता है। तो इसीलिए बाबा को बिल्कुल सच्चे दिल से बता देना चाहिए ताकि वो बीमारी निकले। बीमारी नहीं बताएंगे तो सर्जन इलाज कैसे करेंगे? अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। नुकसान किसका है, सर्जन का या बाबा का? पेशेंट का। हमारा नुकसान है अगर हम बाबा को स्पष्ट नहीं बताते। यहां भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। याद आएगा हमने बाबा के आगे सॉरी किया था, फिर आगे से नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं यह सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। कोई के साथ लटके तो नहीं हैं, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। सेवा जो आत्माएं कर पाती हैं उसका कारण क्या है? कहीं लगाव नहीं है, कहीं झुकाव नहीं है, निर्लिप्त है, निस्वार्थ है, तब सेवा कर पाते हैं। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है, बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं। आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूलें ही होंगी। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, ये जो देह, सबसे पहले खुद को भूले और ये मैं समझने लगे, और इस एक भूल ने अनेक भूलें कराई हैं। विकर्म जो बने हैं उसका मूल कारण ये है। फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा पद नहीं, पैरों वाला पद नहीं, ये बुद्धि का पद जो होता है ना, इधर उधर बुद्धि चली जाएगी व्यर्थ में। भल किसको पता नहीं पड़ता है, सूक्ष्म है ना ये सब कुछ, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए। ये जो बाबा कहते ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो दिल बहुत साफ चाहिए, यही बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी नीयत साफ है, दिल सच्ची है, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, बिल्कुल प्योर सोल्स है ना, देखते ही अंदर गदगद हो जाता है मन, इतनी पवित्र आत्माएं हैं, तब तो ऊंच पद पाया है।
कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं। इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना। यह क्यों होता है? इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं। इस नंबरवार के पीछे के रहस्य को भी बहुत समझने की जरूरत है। कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। डाउनफॉल तो होता ही है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाते हैं ना। रावण आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, फिर उल्टा कार्य करते हैं। आयु ही कम हो जाती है, आत्मा की पावर कम हो जाती है, क्योंकि अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं है, देहाभिमान में आकर कार्य करने लगती है। तो फिर धीरे धीरे आयु, शरीर में रहने का समय जिसे कहते हैं, वो कम हो जाता है। फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं है ना। बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है ना। क्या जरूरत है? श्री मत मिल गई, आत्मा की बुद्धि इतनी दिव्य हो गई, 21 जन्म तक किसी की मत लेने की दरकार नहीं। इतनी अच्छी शुद्ध बुद्धि हो जाती है, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर उसके बाद किसकी मत से चलते हैं? फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। फिर देहाभिमान आ जाता है, विकार में आ जाते हैं। तो फिर उसी के भानवश कर्म करते हैं, बुद्धि चलाते हैं, है ना। तो दिखाते भी हैं, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है कि वो वाम मार्ग में उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वो तो जब आते हैं तो दुनिया के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ही होती है। हम पहले सोल कॉन्शियस थे, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। बाकी आत्माएं जो आती हैं वो तो आती ही द्वापर के बाद है ना। तो वो कहते और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। याद है कौन सा टाइम चल रहा है? अंतिम समय, अंतिम जन्म, अंतिम घड़ियां, घर जाना है। ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। इतना बाबा की है ना श्रेष्ठ ज्ञान है, श्रेष्ठ गुण है, उसके बाद भी कहीं तो समझ जाते हैं, परंतु कोई तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपनी मत देते रहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी।
पवित्रता की ही मुख्य बात है, इम्पॉर्टेंट बात है प्योरिटी की। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसको भी पता नहीं है। ये बस देखते हैं कि देवताओं के भी बच्चे होते हैं, परंतु योग बल से संतान उत्पत्ति कैसे होती है इस बारे में तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। ऐसे पूछते हैं कि ऐसे तो दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, दुनिया तो ठहर जाएगी, फिर दुनिया का क्या होगा। उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, है ना। हम बाबा की श्रीमत पर, इस सृष्टि का जो रचयिता है उसने हमको ये मत दी है कि इस समय क्योंकि पवित्र दुनिया लानी है तो इसलिए पवित्रता की धारणा को अपनाना है। श्रीमत है ही बाप की। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। टाइम नहीं लगता है, अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डेटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। जब प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इस शरीर को प्योर बनाने की बात नहीं कर रहे, आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डेटी गवर्नमेंट स्थापन की थी जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों ने कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं समझाने लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। सब बातों का एक ही सार है कि हमें प्योर बनना है। बाप कहते हैं क्या करना है, देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा को याद करना है और इस टाइम को भी याद रखना है। ये कौन सा टाइम चल रहा है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। मैं आत्मा ब्राह्मण हूं, संगम युग चल रहा है, मुझे बाबा को याद करना है। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर, जब तक पूरी तरह ब्राह्मण नहीं बने ना, ब्रह्मा बाबा की सब बातों को पूरी तरह हम अपने जीवन में नहीं उतार पाए। एक है ब्रह्मचारी, दूसरा है ब्रह्माचारी नहीं बने। तो जब तक पूरे ब्राह्मण नहीं बने ना, पापा कहते ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। देवता नहीं बन सकते कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता।
यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सारे ज्ञान का एक ही सार है, बस ये पक्का कर लो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी पूरी जांच करो, पूरी तरह अपने अंदर से जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है, ये बाबा बता रहे हैं। तो चेकिंग बहुत महीनता से, गहराई से करनी है। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे, है ना। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, बाबा समझते हैं इस बात को। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो फिर कहते कि हम बाहर निकालोगे तो पाप कर्म नहीं करेंगे। जैसे जेल में होते हैं ना कैदी, तो कहते बाहर निकाल दो, फिर हम गलती नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, जैसे गर्भ की जेल में बैठी हुई है ना। तो सजा खाती है आत्मा। आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। तो मूल बात है अपने स्वधर्म में, स्वस्वरूप में टिकना, वास्तविकता में टिक जाना। तो बाबा कहते हैं जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी यह ज्ञान मिलता है। ये सारा ज्ञान क्यों मिलता है? क्योंकि अब हमें वापस जाना है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा इस दुनिया को छोड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें हमारा यथार्थ परिचय देते हैं, हमें स्वधर्म में टिकाते हैं, अपना परिचय देते हैं, घर का परिचय देते हैं, समय का परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी यह ज्ञान मिलता है। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। केवल संगम पर मिलेगा। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। जो आत्मा सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं ना, वो हर एक को भाई भाई देखती है। शरीर की बात नहीं रहती है। सोल बन गए, बिल्कुल बिंदु बन गए, फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। शरीर में लगाव नहीं रहेगा, जो सबसे नजदीक है। तो बाहर की बातें तो बहुत दूर की हो जाती है ना, अपनी अचीवमेंट्स, इस दुनिया का स्टेटस, मर्तबा, रिश्तेदार, नाते, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं।
जानते हैं ना, ये वाला सब्जेक्ट जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम इसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर एक बार ही मोरल डाउन होता है फेल हो जाने के बाद, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी ढीले होने लगते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। जितना बाबा को याद करते हैं बुद्धि से, मन से, बुद्धि पवित्र होती जाती है, सोने का बर्तन बनती जाती है, तो बाबा का ज्ञान धारण होता जाता है, सूक्ष्मता को समझते जाते हैं, देह भान और देही अभिमानी के अंतर को जान जाते हैं। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं, ये जौहर है, यह है ड्रामा की नूंद। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो बेकायदे, कायदे के विरुद्ध कोई भी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। प्रतिज्ञा करते हैं, थोड़े दिन अमल करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। यह है सब गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, इस ज्ञान को मनुष्य नहीं जानते, गुप्त रीति अंदर चलता रहता है। हम खुद को समझाते रहते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, ये सब अंदर होता है, गुप्त ज्ञान है। तुम बतलाते हो, हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, आजकल रोज मुरली में आ रहा है ये बात, मांगने से मरना भला। पक्का कर ले इसको। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। याद रखना इस बात को। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। तो इसलिए मांगना नहीं है। खींच लिया, इसके बाद अगला है सेंटेंस, खींच लिया वह रक्त बराबर। कहीं बहुत तंग करते हैं, कोई चीज पाने के लिए बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, बाबा को दिया कुछ, फिर वापस लिया, उस पर भी हरीशचंद्र का मिसाल है। राजा हरीशचंद्र की कहानी बताते हैं। उसने प्रॉमिस किया कि जब पुत्र जन्म होगा तो उसकी उस उम्र के अंदर फिर मैं गुरु को दे दूंगा, परंतु उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, प्रतिज्ञा जो की थी वो नहीं निभाई, तो फिर उसको सजा मिली बाद में। तो उस पर ही हरीशचंद्र का मिसाल है, ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, बस, और कुछ भी याद ना आए। बाबा याद हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। नहीं, प्रैक्टिस नहीं की है, बार बार अभ्यास नहीं किया है तो अंत में धोखा मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो
कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता की बात में ही मेहनत है। सारी मेहनत पवित्र बनने में है। पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। मुझे पवित्र बनना है, मुझे सतुप्रधान बनना है, इस पर बहुत ध्यान जाना चाहिए। तब बाबा कहते हैं, रोज अपने से पूछो ना, पवित्रता पूरी रीति इस धारणा को अपनाना है तो क्या करना है। अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूं। खुद अंदर गहराई से चेकिंग करनी है। पुराने पतित शरीर से, कौन सा कैसा शरीर है ये? पुराना पतित शरीर। तो पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। वह भी देह अभिमान हो जाता है। याद रखना इस बात को। अनासक्त हो रहना चाहिए। कोई आसक्ति नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। भले बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, परंतु अंदर चेक करना है, आसक्ति है। उन्हें कुछ होता है तो मुझे भी कुछ हो जाता है क्या? उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो मेरे मन पर क्या गुजरती है? नहीं, चेक करना है, अपनी रगों को चेक करना है, दुखती रग को चेक करना है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाबा के बच्चे हैं, बाबा देखेगा, याद रखना है। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं यह जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। जब ये बात स्मृति में आती है कि ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तो फिर बाबा कहते सारा प्यार निकल जाता है। याद रखना है इस बात को ना। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। प्यार एक में, बाकी सबसे रूहानी स्नेह रखो ना। बाबा के बच्चे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, परंतु अंदर से अनासक्त। देखो, पूरे 5000 वर्ष में एक बारी भी बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि अनासक्त हो जाओ, है ना, अपने बच्चों से प्यार नहीं रखो। अब कह रहे हैं, वो भी किस लिए? हमारे कल्याण के लिए, ताकि हमें अंत में सजाएं ना भोगनी पड़े, ना, ताकि हमारा ऊंच पद हो, हमारी उन्नति हो। गहराई से सोचेंगे ना तो बाबा की शुभ भावना नजर आएगी। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। वरदान है,
स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। तकदीरवान आत्मा कैसे बनेंगे? जब स्वराज्य के संस्कारों से भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार। कौन सा राज्य? ये मुझ आत्मा का कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में, कौन सा दर्पण? ज्ञान का दर्पण। नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा, स्वराज्य अधिकारी बनो। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए। सकाश तो सब देना चाहते हैं ना, सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अंदर से वैराग्य होगा तो सकाश दे पाएंगे। तो आज विशेष हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। इतना गहरा अभ्यास जो शरीर भी याद ना आए। बिल्कुल मैं बिंदु आत्मा, सोल कॉन्शियस, बॉडी में हूं पर बिल्कुल भूली हुई हूं। न देह के संबंध, न देह के कर्म। एकदम जीरो बनने का अभ्यास करेंगे पूरा दिन। अच्छा, ओम शांति।
बाबा हंसती है